प्यारे बच्चों, नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अब हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य के उद्यान में एक कमनीय कुसुम प्रस्फुटित हुआ, जिसने मुक्त हृदय से अपना पराग विकीर्ण किया। यह अमर कुसुम था जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य को अमूल्य रत्न प्रदान किया। देखिए, हिंदी साहित्य का जो बगीचा था उसमें जिस प्रकार से फूल खिले होते हैं बगीचे में और उन फूलों का पराग सब ओर फैल जाता है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के उस बगिया में जयशंकर प्रसाद जी एक फूल की तरह प्रस्फुटित हुए और उन्होंने अपने ज्ञान का पराग सब ओर फैला दिया। प्रसाद जी वास्तव में एक बहुत बड़े लेखक, बहुत अच्छे कवि और हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े अमूल्य रत्न थे। सबसे पहले हम आपको जयशंकर प्रसाद जी का एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका काशी था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। लेखन विधा काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक शैली। काव्यगत विशेषताएं छायावाद के प्रवर्तक, नए विचार, नवीन कल्पना, नई शैलियाँ। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई। माँ सरस्वती की अमर पुत्र जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। मतलब इनके पिता जो थे उनको साहित्य से प्रेम था, इसलिए प्रसाद जी को भी जन्म से ही ऐसा वातावरण प्राप्त हो गया कि उनका मन साहित्य में लगा रहा। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब बहुत ही छोटे से थे जब इन्होंने कविता की रचना की, तब इनके पिता ने इन्हें आगे महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। बचपन में ही बहुत छोटे थे तभी अपने माता पिता के साथ देश के अनेक तीर्थ स्थानों पर घूमे। छोटी अवस्था में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ ने किया। बहुत छोटे से थे जब इनके माता पिता का देहांत हो गया, तब इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ ने ही इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। मतलब कॉलेज में जब इनका एडमिशन कराया, इनका वहाँ पर मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। कुछ समय बाद ही इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। मतलब इनका जो बड़ा भाई था, माता पिता का तो देहांत हो ही गया था, उसके बाद इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। इनकी पत्नियों का भी असमय मृत्यु हो गई। मतलब इन्होंने 3 बार विवाह किया था और तीनों बार उनकी पत्नियों का देहांत हो गया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को झेलते हुए यह अंदर ही अंदर टूट गए। मतलब एक तरफ तो इनके परिवार के लोग चले गए और दूसरा अर्थ संकट, जो पैसे से भी इनके ऊपर बहुत ही परेशानियां आ गई है। अत्यंत अमीर परिवार से थे, परंतु धीरे धीरे वह भी सब नष्ट हो गया और पत्नी का वियोग भी जो था उसके कारण यह अत्यंत दुखी हो गए, पूरे टूट से गए थे। संघर्ष और
चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। मतलब ये शरीर से भी काफ़ी जर्जर हो गए थे। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी को इनका रोग जर्जर शरीर केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य के आकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इस संसार से विदा हो गया। मतलब केवल ये 48 वर्ष के थे, उसी समय ये हिंदी साहित्य के आकाश को छोड़कर चले गए और इनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की कृतियाँ देखिए। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। देखिए, आपको पता ही है कि उनके सामने अनेक विषम परिस्थितियाँ आई। उनके परिवारजन ही उन्हें छोड़कर चले गए, धन संपत्ति भी उनकी नष्ट हो गई, फिर भी उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा और स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। वह लगातार अपने अध्ययन में लगे रहे और उन्होंने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। गहन अध्ययन करते हुए यह हिंदी की सेवा में जुटे रहे। लगातार हिंदी की सेवा में यह जुटे रहे, गहन अध्ययन करते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, काव्य, निबंध, उपन्यास आदि अनेक विधाओं में हिंदी साहित्य को धनी बनाया। उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। नाटक: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, विशाख, करुणालय आदि। उपन्यास देखिए: कंकाल, तितली, इरावती आदि। कहानी: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। निबंध संग्रह: काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य कामायनी, महाकाव्य, आंसू, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम आदि। प्रसाद जी ने मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही जो अमूल्य साहित्य रचा, वह हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। भाषा शैली देखिए। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इतने मधुर शब्द हैं इनके, एक एक शब्द में मानो मोती जड़ा हुआ हो, इस तरह की इनकी भाषा है। प्रसाद जी की शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक शैली। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दूसरी देखिए, अलंकारिक शैली। प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। तीसरी देखिए, भावात्मक शैली। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। मतलब जो ये गद्य की रचनाएं करते हैं उसमें भी काव्य की झलक दिखाई देने लगती है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली का प्रयोग दिखाई देता है। चौथी देखिए, चित्रात्मक शैली। प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में चित्रात्मक शैली का दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। अब इनका स्थान देखिए हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में स्थान। प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी का आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। मतलब जो हिंदी के साहित्यकार हैं, जिसमें सबसे ऊंचे साहित्यकारों में भी इनका स्थान अत्यधिक ऊंचा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में, भारत में इन्हें गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। मतलब जो भी भारत के श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों में सबसे ऊंचा स्थान प्रसाद जी का बता रहे हैं। इनके विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और इसको यदि अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।